गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं फिजिक्स नीट और जेईई के लिए पढ़ा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखा था, उसके स्टेटमेंट को देखा था और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी देखा था। इवन उसको मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में भी आपको सिखाया था। अब आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के यूज़ को देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लगभग 10 से 12 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके लिए F बराबर m/a ये हमने देखा था। लेकिन ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हम लोग ये एक बात ये मान के चले कि जो यहाँ पर m है, जो मास है, वो क्या है, वेरिएबल नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मास के लिए F बराबर m/a पक्का बात है कि ये सही आपका स्टेटमेंट है और सही आपका फॉर्मूला है। एक बात ध्यान देनी है कि किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पे फोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंस हो सकती है, लेकिन उस सिस्टम या उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो किसी एक डायरेक्शन में रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F नेट बराबर m/a या फिर a नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से F नेट बराबर m/a ये लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना किसी बॉडी की तो F नेट बाई मास या फिर नेट मास भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो नेट मास क्या है वो भी हम लोग देख के निकाल सकते हैं। तो ये हर जगह आपका एप्लीकेबल होगा। चलिए, तो F बराबर m/a पर ही आज हम लोग सवाल करेंगे। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसी पर क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक इस तरीके से कोई एक ब्लॉक मास m का रखा हुआ है और कह रहा है कि इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स F लग रही है। आप फाइंड करो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है। देखिए, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताने के लिए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस मास m के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट mg वर्क करेगा, ये फोर्स लग रहा होगा। एवरीडी में हम लोग क्या बनाते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने होते हैं। एक इस सरफेस के द्वारा इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, सपोज करो वो कैपिटल N अगर हम लोग मान लें तो कैपिटल N। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस तरफ इस पर फोर्स लग रहा है F। ठीक है, अब इसमें अगर मोशन इस डायरेक्शन में है, मोशन इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है अगर, तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। अब देखिए, ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा है तो N कैपिटल N mg को बैलेंस कर दे रहा है और इसी F के कारण इसमें मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो F बराबर m मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ से, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा F बाई m। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F बाई m। ठीक है, इजीली आपने इस बात को समझा। और आपको पता ही है कि जो F नेट बराबर क्या होता है, m/a। मतलब किसी सिस्टम या बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस बहुत डायरेक्शन में लग सकते हैं, लेकिन उस बॉडी या सिस्टम का एक्सेलरेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हम लोग नेट फोर्स देखते हैं। ये पहला इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन था और क्वेश्चन क्या इस तरीके से, ये कॉन्सेप्ट ही आप समझ लीजिए। नेक्स्ट अब इसको हम धीरे धीरे क्वेश्चन के फॉर्म में लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है मास m का और वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स इस पर लग रहा है F2 और इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, F2 F1, और आपको गिवन है कि जो F1 है ये ग्रेटर देन है F2 से बड़ा है। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मास m के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड mg काम करेगा, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस का इस पर काम करेगा ऊपर की ओर, तो डाउनवर्ड mg और इस पर नॉर्मल रिएक्शन n काम किया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
हम फोर्सेस देखें तो एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है। गिवन है आपका, ये गिवन है कि जो F1 है वो बड़ा है, F1 बड़ा है, F2 छोटा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन इसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। तो F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि F1 बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखो n ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा है, तो n और mg बैलेंस हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण ही मोशन होगा। तो चूंकि मोशन इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो इस डायरेक्शन के फोर्स को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो F1 आपका पॉजिटिव, F1 माइनस F2 बराबर m मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं F1 माइनस F2 बटे में m। ये आ गया एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इस ब्लॉक का ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास m, और इस पर इस तरीके से एक फोर्स F लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, सपोज करो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है या थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन बताना है। एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन बताने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फिर सेकेंड लॉ को अप्लाई किया जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। देखिए इसका एक नीचे की तरफ इसका वेट mg वर्क करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस का कैपिटल M सपोज कर लेते हैं ऊपर की तरफ वर्क करेगा। अब ये फोर्स देखिए, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लग जाएगा F sin थीटा, F sin थीटा। अब अगर हम लोग FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं मास m का, तो देखो पॉइंट मास सपोज कर लेते हैं, नीचे की तरफ mg फोर्स लग गया, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, इस डायरेक्शन में देखो F cos थीटा, और ऊपर की ही तरफ F sin थीटा, F sin थीटा, ये फोर्स लग गया। और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक पर? नहीं। तो इस ब्लॉक के लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। अब ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा है, तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो n प्लस F sin थीटा ये mg के इक्वल होगा। यहाँ से n की वैल्यू निकालना चाहो तो mg माइनस F sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और अगर आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्शन ये ले लेते हैं। तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन या मोशन के लिए क्या है, F cos थीटा। तो नेट फोर्स बराबर m इंटू ए होता है, तो m ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन a। तो a बराबर कितना आ जाएगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाई m। तो ये इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया, और ये इस ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन को और टफ बनाते हैं। आप लोगों को जहाँ पर भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, या फिर रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी पर भी नोट डाउन करिए, कॉपी पेन लेकर ही आप लोग पढ़ा करिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उसको आप लोग कॉपी पेन के साथ राइट डाउन करिए, समझिए, दोबारा लिखिए, दोबारा सॉल्व करिए, और इस पर फिर इसी पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। सपोज करो इस तरीके से एक ब्लॉक है, 5 kg का ले लें, चलो 5 kg का ले लेते हैं। एक फोर्स इस तरीके से इस पर लग रही है, और ये एंगल सपोज करो 30 डिग्री ले लो, ले लेता हूँ 30 डिग्री। और इस तरीके से एक फोर्स इस पर लग रही है, इस फोर्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ, मान लो 10 न्यूटन। इस फोर्स की वैल्यू भी 10 न्यूटन दे दूँ, 20 10, चलो कितना दे दें, 20, चलो मान लो दे दो 20 न्यूटन। और सपोज करो कि ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री,
ये एंगल है 60 डिग्री। इस तरीके का सिस्टम आपको दिया हुआ है। अब इस सिस्टम के लिए आपसे कह रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ और इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो कुछ तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो 5G नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है, तो इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे और वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके नीचे की तरफ लगेगा। रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स रिजॉल्व होगा 10 cos 30, वर्टिकल डायरेक्शन में 10 sin 30। ठीक है, ये है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा 20 cos 60, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा 20 sin 60। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। FBD मास 5 kg के लिए, नीचे की तरफ 5G, नीचे की तरफ 5G, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। इसमें देखो नीचे की तरफ एक इधर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 sin 30, 10 sin 30, 10 sin 30। ऊपर की तरफ एक फोर्स और लग रहा है 20 sin 60, 20 sin 60। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स देख लीजिए। इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 cos 30, 10 cos 30, और इसी डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है 20 cos 60, 20 cos 60। और कोई फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे? नहीं। इस फोर्स पर लगने वाले ये सारे के सारे फोर्स हमने लिख लिए। अब देखो ऊपर और नीचे तो आपका मोशन हो नहीं रहा है, तो ये फोर्सेस आपको बैलेंस हो जाएंगी और इस डायरेक्शन में आपको मोशन मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसको हम लोग पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के लिए बैलेंस कर लेते हैं। तो n प्लस 20 sin 60 शुड बी इक्वल्स टू 10 sin 30 प्लस 5G। सॉल्व कर लेते हैं। तो n प्लस 20 sin 60 √3/2 प्लस 10 sin 30 1/2 प्लस 5, g की वैल्यू 10 सपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n प्लस 10 √3 इक्वल्स टू 5 प्लस 50। ठीक है, g का वैल्यू हमने कितना ले लिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रख दिया। तो 50 और ये 5 55। तो n इक्वल्स हो जाएगा 55 माइनस 10 √3। ठीक है, इतना न्यूटन, इतना न्यूटन ये आ गया टोटल वैल्यू। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट एक्सेलरेशन के लिए इस डायरेक्शन में आपका टोटल फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 cos 30 प्लस 20 cos 60 इक्वल्स टू मास ये, तो ये मास इसका है 5 इंटू एक्सेलरेशन ए, इंटू एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 10 √3/2 होता है cos 30, 20 cos 60 1/2 इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 √3, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5 है, 5 से कैंसिल कर दो तो √3 और प्लस 2, √3 प्लस 2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये आपका रहा नॉर्मल रिएक्शन और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। मिटा दे रहा हूँ उसको मैं। 4 क्वेश्चन अभी हमने कराए, बेसिक क्वेश्चन से लेकर डिफरेंट टाइप के हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज करिए इस तरीके से कोई एक सिस्टम है,
अच्छा डायग्राम बना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये सपोज कर लो, इसका मास m1, इसका मास m2, और इस पर एक ये फोर्स लग रहा है F। ठीक है, देखिए इसे पूछ क्या रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स पूछा जा रहा है। देखिए दोनों के दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, सटे हुए, चिपक के एक दूसरे के साथ साथ मोशन करेंगे। अब जब फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इस पर, इस सिस्टम पर, और दोनों चिपक के एक दूसरे के साथ मोशन करेंगे, तो दोनों ही ब्लॉक के जो एक्सेलरेशन होगा इक्वल होगा। मतलब जितना ये ब्लॉक मूव करेगा उतना ही ये ब्लॉक मूव करेगा, जितने इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो उतना ही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो पहली बात तो ये तय होगा कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, पूरा का पूरा एक सिस्टम की तरीके से ये मूव करेगा। सेकंड थिंग अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द क्या निकालना है, ब्लॉक्स निकालना है। आप ध्यान समझो, ये M1 इस पर M1 M2 पर एक रिएक्शन लगाएगा, सपोज कर लो वो रिएक्शन आपका N है, नॉर्मल रिएक्शन N है, और M2 M1 पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस सरफेस के द्वारा, वो उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में N ही। तो इस N की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोनों के लिए, फिर हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अगर M1 के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो M1 का मास M1 के लिए वेट M1 इंटू जी नीचे की तरफ वर्क करेगा। इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, मान लो सपोज करो N1 है, तो N1 इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इस M1 पे फोर्स लग रहा है F, और M2 M1 पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस डायरेक्शन में कैपिटल N, और कुछ लग रहा है इस पर नहीं। तो M1 का FBD ये बन गया, ये FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम है किसका, M1 के लिए। तो यहाँ के लिए देखो ऊपर नीचे तो मोशन हो नहीं रहा, तो ये इसको बैलेंस कर जाएगा N1 mg को। यहाँ से अगर देखो तो नेट फोर्स, देखो चूँकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में ही आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो F को हम लोग पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो मतलब F बड़ा होगा, तो F माइनस N, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास, मतलब M1 इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से आया ये, सेकंड लॉ से ये आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो ये इक्वेशन लिख सकते हो। एक इक्वेशन ये होगी, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। दूसरा, अगर हम लोग FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं M2 के लिए, तो बनाइए। M2 का वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा M2G, ऊपर की तरफ सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, सपोज कर लो N2 है, इसके लिए N2 नॉर्मल रिएक्शन, और M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है। देखो बच्चे यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, ये जो फोर्स F है वह सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक M1 पर लग रहा है। फोर्स F मास M1 के ब्लॉक पर लग रहा है, M2 पर नहीं। M2 पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है M1 के द्वारा, दैट इज N, ये लग रहा है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से N, ये लग रहा है, और दैट विल प्रोवाइड एसेंशियल फोर्स टू मूव दिस ब्लॉक M2 विद द ब्लॉक M1। ठीक है, तो सिर्फ ये तो इससे बैलेंस हो जाएगा, और नेट फोर्स जो इस डायरेक्शन में होगा वही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो कैपिटल N इक्वल्स टू M2 इंटू ए। तो यहाँ से आप लोग देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ से लिख देते हैं हम, दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिख देते हैं, N इक्वल्स टू M2 इंटू ए। ठीक है, M2 इंटू ए। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दो आप तो N से N कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा, M1 और M2 जोड़ जाएगा, A कॉमन ले लोगे तो A इक्वल्स टू आ जाएगा F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और A का वैल्यू पुट कर दोगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन N आ जाएगा इन दोनों सरफेस के बीच,
ए का वैल्यू पुट कर दो तो एफ या फिर m2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हो जाएगा एफ बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एक्सेलरेशन। अब देखिए अगर शॉर्टकट के तरीके से इसको मैं बताऊं, शॉर्टकट इस तरीके के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट से सिर्फ एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है पूरे के पूरे सिस्टम का। शॉर्टकट से आप नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकाल सकते। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आपको एफबीडी बनाना ही बनाना पड़ेगा शॉर्टकट से, लेकिन आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आइए दिखाते हैं शॉर्टकट को। देखिए शॉर्टकट ऐसा एज सच कुछ है नहीं। शॉर्टकट आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, उसी का इक्वेशन ही है। आपका एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एफ नेट बटे में मास नेट, नेट मास कितना सिस्टम का। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में देखो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो नेट फोर्स कितना है, एफ है, और नेट मास कितना है, टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये एक्सेलरेशन हो गया इसका, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो एक 3 ब्लॉक सिस्टम इस तरीके से है। मास इसका 2 kg ले लेते हैं, एक का मास मान लो 3 kg ले लेते हैं, एक का मास मान लो 4 kg ले लेते हैं, इस तरीके से 4 kg। इस तरीके से किस पर फोर्स लग रहा है, सपोज करो 18 न्यूटन का। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 and 4 kg। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 4 kg, एक चीज़ तो ये बतानी है आपको, और सेकंड चीज़ बतानी है एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा बात आप समझिए भाई, 18 न्यूटन का फोर्स इस पूरे के पूरे सिस्टम पे लग रहा है, इस पूरे के पूरे सिस्टम पर 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और सभी के सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा सेम, सभी के सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से चिपक के एक सिस्टम की तरीके से चल रहा है। तो अगर डायरेक्टली आपको निकालना हो तो एक्सेलरेशन एफ नेट बाई नेट मास ऑफ द सिस्टम ऐसे निकाल सकते हो। एफ नेट टोटल लग रहा है 18 इंटरनल फोर्सेस के द्वारा। तो आपका देखो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वही मोशन प्रोवाइड करता है। इन ब्लॉक्स के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्सेस है, उसके कारण कोई मोशन में वो आपका रोल नहीं होता। तो ये 18 न्यूटन डिवाइड बाई टोटल मास 3 2 5 और 4 9, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया आपका शॉर्टकट, ये हो गया आपका शॉर्टकट। लेकिन एफबीडी के थ्रू कैसे करते हैं, आइए उसको हम समझते हैं। इसको हमने कैसे किया, पूरा एज ए सिस्टम एक मान के इस तरीके से किया, तो इसका शॉर्टकट तरीके से जो एक्सेलरेशन आ गया वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो शॉर्टकट है। अब आइए एफबीडी के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए एक एक ब्लॉक का एफबीडी हम लोग बनाना शुरू करते हैं। इस ब्लॉक के लिए अगर आप देखो तो इसका नीचे की तरफ 2g वेट काम करेगा, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन मान लो n1 माने, चलो मान लेते हैं n1 है। ठीक है, ये ब्लॉक 2 kg वाला ब्लॉक 3 kg पर एक n डैश मान लो, n डैश नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा हो, तो 3 kg वाला भी 2 kg पर n डैश एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। 3 kg वाला अगर 4 kg पर एक n डबल डैश नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो 4 kg वाला भी 3 kg पर n डबल डैश का एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। सरफेसेस का नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से। ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक के लिए अगर देखो, 2 kg ब्लॉक के लिए बनाते हैं हम, 2 kg ब्लॉक के लिए अगर हम लोग एफबीडी बनाएं तो नीचे की तरफ 2g, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन n1। 2 kg पर 3 kg एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, n डैश, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, और 18 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इस पर, 18 न्यूटन का फोर्स, या 18 सिर्फ लिख लेते हैं, 18 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब चूंकि
18 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा, और अगर मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पर देखो ये 2g ये इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, मोशन के लिए यही हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो नेट फोर्स जो यहाँ से निकल आएगा 18 माइनस 18 न्यूटन 18 माइनस n डैश, ये शुड बी इक्वल्स टू m इंटू ए, मास ऑफ द सिस्टम 2 इंटू एक्सेलरेशन a। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब अगर 3 kg के लिए हम लोग बनाए फ्री बॉडी डायग्राम, तो 3g नीचे की तरफ उसका वेट, ऊपर की तरफ मान लो n2 इस तरीके से इस पर नॉर्मल रिएक्शन है। 3 kg पर 4 kg 3 kg पर 4 kg एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, 3 kg पर 4 kg एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में n डबल डैश, और 3 kg पर 2 kg भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में n डैश। ये आपका बनाया हुआ है। तो ये 3 kg के लिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम रहा। ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा। इसमें देखो मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये आपका पॉजिटिव, तो n डैश, या फिर यहाँ लिख लेते हैं n डैश, नेट फोर्स देखो n डैश माइनस n डबल डैश बराबर मास ऑफ द सिस्टम 3 kg 3 इंटू एक्सेलरेशन सब बॉडी का इक्वल है। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो 4 kg के लिए, 4 kg के लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो नीचे की तरफ 4g इसका वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन सपोज कर लो n3 है, इस तरीके से इस सरफेस के लिए n3। 4 kg पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है कौन, 3 kg वाला, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट इज़ n डबल डैश। और कोई फोर्स लग रहा है इस पर नहीं, तो वहाँ से ये 4g इसको बैलेंस कर देगा। n डबल डैश वही वो नेट फोर्स है जो इसको मोशन प्रोवाइड कर रहा है, तो n डबल डैश नेट फोर्स बराबर m इंटू ए, m कितना 4 इंटू एक्सेलरेशन a। ये तीसरा इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो n डबल डैश अगर ऐड करते हो तो n डबल डैश यहाँ कट जाएगा, n डैश इससे कट जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इधर सिर्फ बचेगा 18। इधर ऐड करोगे तो 2a 3a 4a, तो 4 3 7 और 2 9a, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो इस वाले इक्वेशन से n डबल डैश इक्वल्स टू 4a है, तो a की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 8 न्यूटन। ये क्या आ जाएगा n डबल डैश, और n डबल डैश ही क्या है, 3 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। 3 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कितना है, n डबल डैश। अगर 2 kg और 3 kg के बीच पूछता तो n डैश के लिए आप निकाल सकते थे, n डैश यहाँ से निकाल सकते हो, n डैश यहाँ से निकाल सकते हो, तो n डैश इक्वल माइनस n डबल डैश की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन बराबर 3a की वैल्यू रखो तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो n डबल डैश n डैश इक्वल टू उधर चला जाए तो 8 6 14 न्यूटन। तो अगर वो पूछा था तो वो भी हम निकाल लेते हैं n डैश। तो इस तरीके से इस प्यारे से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो एक ब्लॉक है मास m1 और इस पर एक ब्लॉक है इस तरीके से रखा हुआ मास m2। इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है इस तरीके से F, और कहा गया है ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, सभी सरफेस स्मूथ है। तो फाइंड एक्सेलरेशन
ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का आपको एक्सेलरेशन बताना है, दोनों ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, देखो बच्चे इसमें कॉमन मिस्टेक क्या कर देते हैं, अगर ये कहा जाए कि सभी सरफेसेस स्मूथ हैं तो ये सरफेस भी स्मूथ है इसका मतलब, और फोर्स जो लग रहा है ये F वो लग रहा है M1 पर, तो इस फोर्स के कारण M1 तो मूव करेगा, M1 तो मूव करेगा, लेकिन चूंकि सरफेस यहाँ पर स्मूथ है तो M1 के साथ साथ M2 मूव नहीं करेगा, मतलब M1 तो आगे निकल जाएगा लेकिन M2 क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, M2 वहीं रह जाएगा। तो इस कारण M1 में तो एक्सेलरेशन होगा कुछ, लेकिन M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। यही आपको ध्यान देना है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन हम A1 माने तो इसका A2, तो A2 0 होगा, A1 का कुछ वैल्यू होगा, और A1 की वैल्यू के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हैं। तो A1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर M1 के लिए बनाते हो तो नीचे की तरफ वेट लगेगा M1 × G, ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन N, ठीक है, और ये इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, लेकिन वो इससे बैलेंस हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मोशन कौन देगा, हमें मोशन तो दे रहा है सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स से ही मतलब रखना है सिर्फ। तो हॉरिजॉन्टल में देखो फोर्स क्या लग रहा है, सिर्फ इस डायरेक्शन में F लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है इस पर नहीं, और F नेट बराबर M × A, M1 × A, तो M1 × A, तो A1 मान लीजिए इसका, तो A1 बराबर F/M1, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा F/M1, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इस पर ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन SC वर्मा में भी है, उसी टाइप के क्वेश्चन को एक मैं सॉल्व कराता हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरीके का एक ब्लॉक है, इस तरीके का एक ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है इसका वेट आपको दे रखा है 5 kg सपोज कर लीजिए, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है इस तरीके से, सपोज करिए इस ब्लॉक का जो वेट है, मास है जो 2 kg है। ये डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने 2 मीटर, और इस पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो है 5 न्यूटन का। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, यस। ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, ठीक है, ब्लॉक A ब्लॉक B है। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, देन फाइंड the time in which 2 kg falls off 5 kg, 2 kg falls off 5 kg। वह समय बताइए जितने समय में 2 kg वाला जो ब्लॉक है 5 kg वाले ब्लॉक से गिर जाएगा, 2 kg वाला ब्लॉक 5 kg वाले ब्लॉक से गिर जाएगा, वो समय बताना है। बता सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही, सरफेस स्मूथ है तो इसका तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, और इसका एक्सेलरेशन आप निकाल पाओगे F/A से ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F/A। F कितना है 5 न्यूटन, A कितना है 5 kg, ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन आ गया इस ब्लॉक का। मतलब ये जो 5 kg वाला ब्लॉक A है ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आगे डायरेक्शन मूव कर जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। तो यही बताना है कितने समय में ये नीचे गिर जाएगा। अगर आप देखो तो ये, अगर आप इसको यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर, अगर आप यहाँ पे बैठ के, मान लो यहाँ पर कोई बैठ जाए और यहाँ से बैठ के इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करो आप, तो आपको लगेगा कि आप तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन ये ब्लॉक आपका पीछे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जाता हुआ जो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको देख पाओगे वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, लेकिन पीछे के डायरेक्शन में। अर्थात अगर आप B का A के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देखना चाहें तो AB माइनस BA, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन से, तो B का एक्सेलरेशन तो आपका 0 है, A का एक्सेलरेशन 2 है, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज अगर इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका अगर A का ब्लॉक A का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका पीछे की डायरेक्शन में।
तो यहाँ से आप कितने समय में ये टाइम क्रॉस करेगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको 2 मीटर ये दूरी तय करोगे, जैसे ही 2 मीटर दूरी तय कर लोगे ये आपका ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, ये ब्लॉक जैसे ही 2 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पे आप इक्वेशन लगा सकते हो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। S कितनी दूरी तय करनी है 2 मीटर, इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 इंटू टाइम प्लस हाफ, A कितना है 1, T कितना है निकालना है आपको T स्क्वायर, ठीक है। तो 0 ये हो गया आपका, ये आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, तो टी बराबर कितना आ जाएगा +-2, तो आप माइनस में तो टाइम लोगे नहीं, तो टी बराबर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ये ब्लॉक जो 2 kg वाला है 5 kg वाले से गिर जाएगा, 5 kg वाले के ऊपर से गिर जाएगा, ठीक है। ये आपका रहा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और न्यूटन के थर्ड लॉ को भी पढ़ेंगे और हो सके तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी सीखेंगे हम लोग। थैंक यू।